नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो इसमें है विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। तो विशिष्ट ऊष्मा की इकाई जो होती है वह जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होती है। तो 91 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह इसमें है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला है कि एलपीजी का प्रमुख अवयव है, यानी एलपीजी में प्रमुख अवयव यानी क्या मिला होता है? तो एलपीजी में इसमें 94 का ऑप्शन चौथा सही, यानी ब्यूटेन मिला होता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। तो 95 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को कहते हैं। तो लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। तो 96 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो का उपयोग होता है। तो डायनेमो का उपयोग जनरेटर में होता है। तो इसमें 97 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड किससे बनती है? तो पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनती है। तो 99 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 100 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? तो इसमें से जो सोडियम है इसे मिट्टी के तेल में रखी जाती है, क्योंकि इसको बाहर रखेंगे तो नमी के कारण इसमें आग भी पकड़ लेता है। तो इसलिए 102 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, वाटर गैस मिश्रण है। तो वाटर गैस CO+H2 को कहते हैं। तो 103 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग करते हैं। तो जल के शुद्धिकरण हेतु क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो 104 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है वह विद्युत का उदासीन होता है, ना यह पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। तो 105 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग करते हैं। तो जल के शुद्धिकरण हेतु इसमें क्लोराइड का ही प्रयोग करते हैं। तो 104 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? तो इसमें न्यूट्रॉन। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, लग रहा है दोबारा प्रश्न आ गया, तो इसको फिर आगे। तो इसमें वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। तो 106 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। तो यह कहलाती है कार्बोनीकरण। तो 108 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, वाहनों में लगने वाला पार्श्व दर्पण होता है। तो जो वाहनों में लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। तो 109 का ऑप्शन पहला सही है। मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रास होता है, तो वह होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर इससे कम आवृत्ति का प्रास हो, जैसे 20 से कम, तो वह सुनाई नहीं देगा, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो तो उससे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। तो इसलिए मानव के जो सुनने की आवृत्ति होती है श्रव्य की, वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो 110 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, ध्वनि में संचरित नहीं हो सकती, यानी ध्वनि किसमें संचरित नहीं होती, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो जहाँ पर वायु न रहे तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। जैसे जहाँ पर अगर वायु न हो और वहाँ पर वह व्यक्ति बोले जैसे अंतरिक्ष में, तो वह सुनाई नहीं देगा। तो यानी उसको निर्वात कहते हैं। जहाँ पर वायु न हो उसे निर्वात कहते हैं। तो इसमें 111 का ऑप्शन 4 सही है। तो इसमें इसका चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है इसमें कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें
पीट कर सींट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। यानी अधिकतर धातुओं को पीटा जा सकता है, यानी अधिकतर जो धातुएं होती हैं पीटने पर वह फूटती नहीं हैं या उससे पतली तारें बनाई जा सकती हैं। तो यह गुण पाया जाता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को आघातवर्धनी कहते हैं। तो 112 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक क्रियाशील होता है, यानी अभिक्रियाशील होता है। अगर इसको मिट्टी के तेल में न रखा जाए, बाहर रखा जाए, तो बाहर ऑक्सीजन में या वायुमंडल में नमी होता ही है और नमी के कारण यह तुरंत क्रियाशील होकर आग भी पकड़ लेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारण है। खसरा रोग किसके कारण होता है? तो खसरा रोग विषाणु के कारण होता है। तो 114 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, लंबी एवं शाखांतिक कोशिकाएं जो संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं कहलाती हैं। तो उसे कहते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। तो 115 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, दंत क्षय इसलिए होता है कि जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर निर्मोचित करते हैं। यानी किसे निर्मोचित करते हैं? तो वह है अम्ल को। तो 116 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है कि पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो 117 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो 118 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसमें से कोई नहीं, यानी इसमें कोई नहीं है। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? तो ऑप्शन में से बताना है। तो पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावैगनी किरण। तो इसमें 120 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो पीलिया रोग जो है शरीर के यकृत से संबंधित है। तो 122 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है? तो यह पहुंचता है, तो इसमें बताना है रक्त से। तो 123 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया जो है यह मादा एनाफिलीज या मादा एनोलीज मच्छर से फैलता है। तो 124 का ऑप्शन इसमें चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है? तो यह पिता के। तो इसमें ऑप्शन पहला सही है।